दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपको पता है वो हिस्ट्री एक झूठ है, तो आप क्या कहेंगे? और जो पुरानी हिंदू कहानियां हैं, उनका भी एक हिडन सच है जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है। आज हम समझेंगे शिवा और गणेशा की कहानी का असली अर्थ, जो आपको चौंका देगा। तो एंड तक बने रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही आई ओपनिंग कंटेंट के लिए ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हिंदुइज्म के अगेंस्ट यूज किया जाता है। कैसे आप एक ऐसे भगवान को पूजते हो जिन्होंने अपने ही बेटे का सिर काट दिया? शिवा अपने बेटे गणेश को पहचान नहीं पाए, और जब पहचान लिया तो उसका असली सिर क्यों नहीं लगाया, हाथी का सिर क्यों लगाया? यह सवाल अक्सर मिशनरीज या फिर फैनेटिक्स आपसे पूछते हैं। और अगर हमें इस कहानी का डीपर मीनिंग नहीं पता, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या कभी-कभी उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम अपने पुराणों के अर्थ को समझ रहे हैं? आइए हम समझते हैं गणेश जी के जन्म की इस कहानी का असली मैसेज। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले शिवजी और गणेश जी की कहानी पर चलते हैं। तो एक बार माता पार्वती ने अपने स्नान के समय अपने शरीर के मैल से एक बालक की रचना की, जो गणेश थे। पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वो स्नान कर रही हैं, कोई अंदर न आने पाए। तभी भगवान शिव अपने निवास पर लौटते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। गणेश माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। शिवजी गणेश को नहीं पहचानते और गुस्सा होकर उनका सिर अपने त्रिशूल से काट देते हैं। जब माता पार्वती बाहर आती हैं और देखती हैं कि उनका पुत्र गणेश मर चुका है, तो वो बहुत दुखी होती हैं और शिवजी से कहती हैं कि उन्हें तुरंत अपने पुत्र को जीवित करना होगा। तब शिवजी ने अपने सेवकों को उत्तर दिशा की ओर सिर करके लेटे हुए पहले प्राणी का सिर लाने के लिए भेजा। भक्त शक्तिशाली हाथी का सिर लेकर लौट आए। ब्रह्मा जी ने हाथी का सिर गणेश के शरीर के ऊपर रख दिया, और इसी तरह गणेशा गजानन बन जाते हैं। उन्हें नया जीवन दिया गया और उनका नाम गणपति रखा गया, जिसका मतलब है लीडर ऑफ ऑल बीइंग्स। अब शिवजी और गणेश जी की इस कहानी का हिडन मीनिंग समझते हैं। तो बात ऐसी है कि प्राचीन काल में ओरल कम्युनिकेशन काफी प्रेवलेंट थी। हमारे ऋषियों ने अपनी ज्ञान और विजडम को सिंबॉलिकली इलस्ट्रेटेड स्टोरीज के जरिए पास ऑन किया। ये कहानियां याद रखने और समझने में आसान थीं, लेकिन अफसोस, कहानी का क्रक्स, उसका रियल मीनिंग कई बार कहानी के किरदारों के पीछे छुप गया और लोगों ने बस स्टोरीज को ज्यादा हाईलाइट कर दिया। अब ये जो शिवजी और गणेश जी की कहानी है, इसका डीपर मीनिंग भी कुछ ऐसा ही है। लिब्रांडोज, मिशनरीज और फैनेटिक्स अक्सर उन हिंदुओं से जो पूरी कहानी नहीं समझते, ये सवाल करते हैं, अगर शिव वाकई भगवान है, तो क्या उन्हें यह भी नहीं पता चला कि वो छोटा लड़का उनका अपना बेटा है? ऐसे भगवान का क्या फायदा जो अपने ही बेटे को नहीं पहचान सके? तो आइए हम इस कहानी पर एक नजर डालते हैं और इसके पीछे के सिंबलिज्म को समझते हैं, ताकि ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को हम बोल्डली फेस कर सकें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शिवजी और माता पार्वती किस चीज को सिंबलाइज करते हैं। शिवजी सिंबलाइज करते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, और माता पार्वती नेचर, प्रकृति या मटेरियल वर्ल्ड को सिंबलाइज करती है। गणेश जी का जन्म कोई लिटरल इवेंट नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक क्रिएशन था। प्रकृति यानी कि नेचर पहले बिना कॉन्शियसनेस की होती है, मतलब उसमें कोई चेतना नहीं होती। इसलिए जो भी प्रकृति से क्रिएट होता है वो इग्नोरेंस यानी अज्ञान के अंडर रहेगा। जो मैल है वो प्रकृति के कंपोनेंट्स को दिखाता है, और जो छोटा लड़का है वो इग्नोरेंस को सिंबलाइज करता है। शिवजी जो आदि पुरुष कहलाते हैं, वो एक इटर्नल रिप्रेजेंटेशन है प्योर कॉन्शियसनेस का। और क्योंकि कॉन्शियसनेस और इग्नोरेंस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, शिवजी को अपने बेटे का पता नहीं चला
क्योंकि वो प्योर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अज्ञान यानी इग्नोरेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। जब शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काटा, तो वो एक सिंबॉलिक एक्ट था जो इग्नोरेंस का विनाश दिखाता है। अब सवाल आता है, हाथी का सिर क्यों लगाया गया? हाथी का सिर काफी बड़ा होता है ना? हाथी का बड़ा सिर विजडम, अंडरस्टैंडिंग और डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इग्नोरेंस को कॉन्शियसनेस के द्वारा डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे रिप्लेस किया जाता है विजडम से। जब विजडम इग्नोरेंस की जगह लेता है, तो वो लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स को हटा देता है। प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है क्योंकि आपके सामने एक ब्लॉकेज होता है। ये ब्लॉकेज इसलिए होता है क्योंकि आपके पास उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का एडिक्वेट नॉलेज नहीं होता। इमेजिन कीजिए कि ये प्रॉब्लम्स आपके रास्ते के सामने एक ऊंची दीवार की तरह है, जिसके कारण आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते या आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको या तो दीवार तोड़नी होगी या दीवार के ऊपर से छलांग लगानी होगी। और ऐसा करने के लिए आपको अपना एनर्जी लेवल को बढ़ाने की जरूरत है ना? इमेजिन करो कि आप एक पैक्ड रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। ना आप आराम से चल सकते हो, ना ही आपको एग्जिट का रास्ता दिख रहा है। लेकिन अगर आप उस स्टेशन के ऊपर बने रेलवे ब्रिज पर खड़े हो जाओ, तो आप पूरे सीन को साफ साफ देख सकते हो और एग्जिट प्लेस का भी पता लगा सकते हो। साफ इमेज देखने के लिए आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी होगी और एक हायर लेवल का ब्रिज क्रॉस करना होगा। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हायर एनर्जी लेवल पर ही मिलता है। तो जब आप हायर सोल को सरेंडर करते हो, तो आपको सही नॉलेज और विजडम मिलती है जो आपको अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने में मदद करती है। अब वो माउस जिस पर गणेश जी राइड करते हैं, वो उस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है जो क्लस्टर्ड माइंड और इग्नोरेंस से अराइज होती है। सही नॉलेज और विजडम पाकर इंसान उस चैलेंज पर ड्राइव कर सकता है, एक एक्सपर्ट ड्राइवर की तरह। है ना मजेदार बात? अगर आप रैट रेस में हो, तो आप रैट की तरह सोचते हो, एक क्लस्टर्ड माइंड के साथ। लेकिन एक वाइज इंसान इग्नोरेंस को एलिमिनेट करता है, उस नॉलेज को अप्लाई करके जो उसने अंडरस्टैंडिंग से पाया है। और जिसने ये क्वालिटी हासिल कर ली, वो खुद को एक ग्रेट लीडर बनाने के लिए क्वालिफाई करता है। इसलिए कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज थ्रू अंडरस्टैंडिंग इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और आप एक ग्रेट लीडर कैसे बन सकते हैं? गणेश जी के फॉर्म में इसका भी जवाब है। बड़े सिर का मतलब है बड़ा सोचना, थिंक बिग एंड आउट ऑफ द बॉक्स। बड़े कान का मतलब है ज्यादा सुनना। छोटे मुंह का मतलब है बातें कम करो। और छोटी आंखों का मतलब है फोकस करना, यानी कि बातें कम और एक्शन ज्यादा। एक दांत का अर्थ है अच्छाई को रिटेन करना और बुरे को डिस्कार्ड करना। हाथी की सूंड एडेप्टेबिलिटी और एफिशिएंसी को सिंबलाइज करती है। और अगर आपके पास ये क्वालिटीज हैं, तो इनके रिवॉर्ड्स गणेश जी के लोअर बॉडी पार्ट से सिंबलाइज्ड होते हैं। तो क्या हैं ये रिवॉर्ड्स? बड़ा पेट प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है, और ये एबिलिटी भी कि आप लाइफ की अच्छी और बुरी चीजों को आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। प्रसाद सिंबलाइज करता है वो ब्लेसिंग्स जिससे पूरी दुनिया आपके गाइडेंस और हेल्प के लिए आपके पैरों तले आ सकती है। और जैसा कि पहले भी मेंशन किया गया था, चूहे पर सवारी करना सिंबलाइज करता है आपकी एबिलिटी को, कि आप उन प्रॉब्लम्स पर सवारी कर सकें जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और विजडम पाने के बाद इतनी छोटी लगने लगती हैं। आप इतने बड़े बन जाते हैं कि आप प्रॉब्लम्स को खुद पर हावी नहीं होने देते, बल्कि उन पर कंट्रोल कर लेते हैं। अब तक तो ये सब हमारे डेली फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में था, लेकिन गणेश जी का एक और गहरा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। याद है, हमने स्वामी अय्यप्पन वाले वीडियो में चक्रों के बारे में बात की थी। अगर आपको याद नहीं है या आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो जरूर देखिएगा। हमने मूलाधार चक्र के बारे में बात की थी। हमारे प्यारे गणेश जी बड़े आराम से मूलाधार चक्र पर बैठे रहते हैं। ये चक्र हमारी याददाश्त यानी मेमोरी को कंट्रोल करता है। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो हमारी मेमोरी और स्ट्रांग हो जाती है, हमारा कैरेक्टर अच्छा बनता है और अंदर से नॉलेज अपने आप बाहर आती है। साथ ही ये हमें उन बुरी ताकतों से भी बचाता है जो मूलाधार के नीचे वाले चक्रों में रहती हैं।
ये नीचे वाले चक्रास डर, गुस्सा, जेलसी और कंफ्यूजन जैसे नेगेटिव इमोशंस पैदा करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मूलाधार चक्र से शुरू होती है और गणेश जी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के रूट का सिंबल है। इसीलिए गणेश जी को पहले योगा में इन्वोक किया जाता है, क्योंकि योग का प्रोसेस मूलाधार चक्र से शुरू होता है। मूलाधार चक्र मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का भी सिंबल है। गणेश जी मूलाधार चक्र के गेट कीपर हैं, जहां स्पिरिचुअल एवोल्यूशन शुरू होता है बाय अवेकनिंग कुंडलिनी। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का डीपर मीनिंग ये है कि जब तक इग्नोरेंस हमारे कॉन्शियसनेस पर हावी होता है, तब तक हमें सच्ची अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज हासिल नहीं हो सकती। शिव जी ने गणेश जी का सिर काटकर यह बताया कि इग्नोरेंस का अंत जरूरी है और उसकी जगह विजडम का होना ही हमें हायर अंडरस्टैंडिंग तक ले जाता है। इस तरह हमारे पुराणों की कहानियां केवल लिटरल नहीं होती, बल्कि उनके पीछे एक गहरा मैसेज छुपा होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे यह सवाल करे कि शिव ने अपने बेटे का सिर क्यों काटा, आप कॉन्फिडेंटली इस डीपर मीनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और आप ऐसी ही और कहानियों का असली अर्थ जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी हमारे पुराणों के हिडन मीनिंग्स को समझ सकें। धन्यवाद और जय श्री राम।